Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे फाइलम नाइडेरिया, तो आज नेक्स्ट फाइलम हम टच करें, दैट इज़ प्लेटी हेलमिन्थ्स। फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स। चूँकि प्लेटी हेलमिन्थ्स जो लफ्ज़ है प्लेटी हेलमिन्थ्स, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक में लफ्ज़ है प्लेटिस। देयर इज ए वर्ड प्लेटिस इन ग्रीक which means broad or flat, broad या flat। शाबाश। इसी तरह broad और flat and helmin, helmin meaning worm। helmin किसको कहते हैं? helmin कहा जाता है worm को। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्रीक वर्ड्स दो इस्तेमाल किए गए, दैट इज platis meaning broad or flat and helmin meaning worm। जो ये नाम इट वाज गिवन बाय गेगनबार, साइंटिस्ट का क्या नाम था? गेगनबार। गेगनबार ने ये टर्म दी थी फर्स्ट टाइम 1859 में। 1859 में गेगनबार ने ये टर्म दी। कौन सी टर्म? प्लेटी हेलमिन्थ्स। और इसका देखा गया देयर आर अबाउट 13,000 स्पीशीज ऑफ दिस फाइला। 13,000 स्पीशीज हैं फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स में। तो प्लेटी हेलमिन्थ्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करें और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटी हेलमिन्थ्स? क्योंकि प्लेटी हेलमिन्थ्स आप देखो, फर्स्ट बॉडी, अगर बॉडी देखी जाए इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इसकी बॉडी कैसी होती है? इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। शाबाश। काफी थिन होती है इनकी बॉडी। अच्छा, फ्लैट होती है इनकी बॉडी, और यही वजह है थिन बॉडी होना, फ्लैट बॉडी होना। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। शाबाश। दूसरा कैरेक्टर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। शाबाश। कल जो हमने पहले दो फाइलम पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था दोनों के दे वर डिप्लोब्लास्टिक, और दिस इज द फर्स्ट फाइलम विच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। लिहाजा हम कह सकते हैं the body is formed from 3 primary germ layers, endoderm, mesoderm और ectoderm। शाबाश। These are dorso-ventrally flat ribbon like। किसी वक्त हो से डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट मैंने अभी कहा, अब कुछ की शेप क्या है? दे आर रिबन लाइक। शाबाश। रिबन लाइक में आप देख सकते हैं देयर इज टेपवर्म, देयर इज टेपवर्म। शाबाश। इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, देयर इज दे सम हैव लीफ लाइक बॉडी। कुछ की शक्ल क्या है? दे आर लीफ लाइक। मिसाल के तौर पर लिवर फ्लूक, या हम इसको कहते हैं फैशोला। लिवर फ्लूक और फैशोला, ये लिवर में होता है प्रेजेंट। एनिमल्स वगैरह हम देखते हैं उनके लिवर में प्रेजेंट होता है। शाबाश। दीज एनिमल्स, दीज प्लेटी हेलमिन्थ्स, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्री पड़ा है, इनकी सिमेट्री कैसी होती है? दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। शाबाश। जो हम में है दो साइड, एक दायां और बायां, दीज एक जैसे होते हैं। इनमें एंटीरियर याद रखना, लेकिन दीज दे हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। दे डोंट हैव राइट एंड लेफ्ट, दे हैव एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड, और एंटीरियर एंड भी ऐसे ही होती है, पोस्टीरियर भी ऐसा होता है। सिमेट्री में हम देखेंगे दे आर बाइलेटरल। शाबाश। इसके अलावा दीज आर एसिलोमेट। इनमें सीलूम नहीं होता है, या मैं कह सकता हूँ कि इनमें ट्रू सीलूम नहीं होता है। इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। इनमें जो बॉडी कैविटी है इट इज एब्सेंट। यहाँ बॉडी कैविटी नहीं दे सकते, लिहाजा कैसे दीज आर एसिलोमेट। हाँ, यहाँ पहली बार देखते, यहाँ देखते हैं देयर इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश। पढ़ा है आपने व्हाट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ऑर्गन्स वगैरह ठीक तरह बनती हैं, ऑर्गन्स सेपरेटली बनती हैं। देयर इज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, इट इज इनकम्प्लीट। पढ़ा है आपने इनकम्प्लीट, व्हाट डज इनकम्प्लीट मीन? इन तमाम पार्ट्स नहीं होते, या मैं ऐसे कहूँ देयर इज माउथ, नो एनस, ओनली माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज नॉट प्रेजेंट दियर। लिहाजा हम कह सकते हैं इट इज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। यस, दे आर मोस्टली पैरासिटिक एनिमल्स। दे आर सम आर फ्री लिविंग एनिमल्स। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ
दूसरों पर प्रेजेंट, यानी मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं वो दूसरों की बॉडी पर रहते हैं, और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म्स में हम देखते हैं खासकर एक्वेटिक फॉर्म्स, जो पानी में फॉर्म्स इनकी प्रेजेंट हैं। शाबाश। पैरासिटिक फॉर्म्स में एक खास बात है, दे हैव हुक्स। अगर पैरासिटिक हम देखेंगे, इनकी बॉडी पर क्या होता है, हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। दीज आर फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी। सकर से या हुक से ये होस्ट की बॉडी के साथ अटैच रहता है, और रहना क्या है, फिर बॉडी के साथ रहकर ये एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। पूरी बॉडी सरफेस से उससे न्यूट्रिएंट्स, यानी जो होस्ट ने बनाए तैयार किए हैं, उनको ही ये एब्जॉर्ब करता है। इसका एक और कैरेक्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम ये एंटीरियरली ब्रेस होता है, बिल्कुल एक नेटवर्क की शक्ल में, और नेटवर्क होता है और एक गैंग्लिया होते हैं, और क्या होता है, गैंग्लिया। एक सिंपल नेटवर्क बनता है, उसके साथ एक गैंग्लिया होते हैं, वही इसका नर्वस सिस्टम बनाता है, या मैं कहूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, ब्रांचिंग ट्यूब्स निकलते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। दीज आर नोन एज फ्लेम सेल्स, दीज आर नोन एज फ्लेम सेल्स। ये मान लो ये इसकी बॉडी है। अब हम क्या देखते हैं, इसमें ब्रांचिंग ट्यूब्स होते हैं, या हम कहेंगे दीज आर नोन एज फ्लेम सेल्स। यही फ्लेम सेल्स क्या बनाती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन फ्लेम सेल्स का काम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। या फ्लेम सेल्स के साथ हम कह सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। देयर आर प्रोटोनेफ्रिडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। these organisms, these are mostly hermaphrodite। ज्यादातर ये hermaphrodite होते हैं, और इनकी फर्टिलाइजेशन इट इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, इट इज इंटरनल इनसाइड द बॉडी, और डेवलपमेंट इट इज थ्रू लार्वल स्टेज। यहाँ लार्वा बनता है, लार्वा को हम कहेंगे माइरासीडियम लार्वा। यहाँ क्या बनता है, लार्वा, इसको कहा जाता है इट इज माइरासीडियम लार्वा। इसी माइरासीडियम लार्वा के जरिए इसकी आगे ग्रोथ होकर ये एडल्ट बनता है। कुछ मेंबर्स इसके देखते हैं, मसलन प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के कुछ मेंबर्स हम देखेंगे, उनमें रिजेनरेशन कैपेसिटी भी होती है। उनमें क्या होती है, रिजेनरेशन कैपेसिटी। रिजेनरेशन क्या कहेंगे, एक पार्ट अगर खत्म हो गया दोबारा ये वो पार्ट बनाते हैं, लिहाजा कह सकते हैं दे कैन रिजेनरेट देयर पार्ट्स। व्हाट आर द लॉस्ट पार्ट्स। ये मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल आदि है। यहाँ हम इस तरह नहीं कह सकते देयर इज माउथ, देयर इज ओरल ओपनिंग। जो अभी मैंने माउथ कहा था, इसी तरह उसको हम कहेंगे ओरल ओपनिंग। ये ओपन होती है इनटू फेरिंक्स, फेरिंक्स में ओपन होती है, और कोई ट्रू स्टोमक यहाँ मौजूद नहीं है। लिहाजा हम कह सकते हैं दिस एलिमेंट्री कैनाल इट इज इनकम्प्लीट। माउथ की जगह होती है ओरल ओपनिंग, वी जो ओपन होती है किसमें, फेरिंक्स में, और कोई ट्रू स्टमक यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। किससे, डिफ्यूजन से, जो हमने पहले ही बताया था। रेस्पिरेशन कहाँ से, कल भी पढ़ा था उस दूसरे फाइलम्स में, रेस्पिरेशन होती है डिफ्यूजन से। शाबाश। देन अनदर थिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ एब्सेंट होता है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअली होगी बाई गेमेटिक डिफ्यूजन, गेमेटिक फ्यूजन। यहाँ गेमेट्स बनती हैं, उनका फ्यूजन होता है। या एसेक्सुअली इट टेक्स प्लेस बाई रिजेनरेशन, जो अभी मैंने प्लेनेरिया में बताया, उसमें रिजेनरेशन होती है। दैट इज ऑल्सो एट सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, लाइफ साइकिल इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है या एक होस्ट में या दो होस्ट्स में, एक होस्ट में या दो होस्ट्स में। मसलन हमने अभी कहा दिस टीनिया, जो मैंने कहा टेपवर्म, ये पोक से या बीफ से आता है ह्यूमन्स में, इनकी इंटेस्टाइनस में रहता है। यानी इसमें दो होस्ट बनते हैं, इसमें दो होस्ट बनते हैं। इस तरह फैशुला या प्लेनेरिया वगैरह, ये प्लेनेरिया तो ये फ्री लिविंग है, इसको डाइजेसिया भी कहा जाता है, ये फ्री लिविंग रहता है। शाबाश। या फैशुला हिपैटिका एनिमल्स वगैरह में होता है, घास वगैरह से उनके पास आता है, लेकिन कुछ तो कंप्लीट करते हैं एक ही होस्ट में, लेकिन कुछ करते हैं दो होस्ट्स में।
تو اٹ واز اباؤٹ دس فائلم پلیٹی ہیلمنٹس. اس کی کچھ ایگزامپلس بھی میں نے بتائی. ٹیپ ورم بھی ہے، ٹینیا سولیا، پلینیریا ہے، ڈیجیسیا یا لیور فلوک. تو کل انشاءاللہ ہم دوسرے فائلم دوسرا پڑھیں گے، دیٹ از دس ہیلمنٹس. اس کے بارے میں تھوڑا جانکاری کر لیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. سٹے ہوم، سٹے سیف.